हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद अजित प्रभाकर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी सीपीओ प्रीवियस पेपर 11 दिसंबर 2019 के वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आपके बीच लेके आया हुआ हूँ नंबर सिस्टम के, जो कि आपके एग्जाम में कभी भी रिपीट हो सकते हैं। और मैं बताऊंगा भी कि सीपीओ के एग्जाम में ही 1-2 दिन हो गए और कैसे कैसे सवाल थोड़े थोड़े डिजिट चेंज करके बार बार वैसे ही सवाल दे दिए जाला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से नहीं। ये बोल रहा है 1000 से छोटी, 1000 नहीं, 1000 से छोटी, यानी कि ये बोल रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके 999 तक। कितने तक? 999 तक। 1000 से छोटी इतनी संख्या तक बोल रहा है। 5 से और 7 से कितनी संख्या विभाजित है लेकिन 35 से नहीं, 35 से नहीं। ऐसी कितनी संख्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक से वो संख्या तक हम लोग लिख लेते हैं। मान लिया जाए 1 से 1000 तक है, 1 से 1000 तक संख्या है हमारी। अगर मैं बोलूं कि 1 से 1000 तक में 5 से विभाजित होने वाली कितनी सारी संख्या है, तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। आप बोलेंगे 200 संख्या है। ये 200 संख्या जो है 1000 इंक्लूड है, 1000 इंक्लूड है उसमें। लेकिन इसमें बोल रहा है 1000 से छोटी, तो एक इसमें से हम लोग क्या 1000 को घटा देंगे, क्या 199 आ जाएगा अपना। यानी 1000 जो कट रही थी मुझे उसको नहीं लेना है, उससे छोटी संख्या बोल रही है, उससे छोटी, यानी कि एक जो ये कट रही थी इसको हम हटा दिए तो हमारा कितना आ गया 199। ये आ गया मेरा 5 से डिविजिबल। उसी टाइप से जैसे मेरा होगा 3 4 5 6 7 1000 तक कितनी संख्या 7 से डिविजिबल होगी, कितनी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। आप बोलेंगे 14 सत्ते 98, 2 7 दूनी 14, यही होगा ना। यानी कि 142 संख्या ऐसी होगी, यहाँ पे 1000 पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, इसीलिए 142 का 142 ही रहेगा। यहाँ पे 1000 पूरा पूरा 5 से कट जा रहा था, इसीलिए मुझे 1000 नहीं लेना था। इसीलिए मैंने 200 संख्या जो विभाजित हो रही थी उनमें से एक संख्या हम घटा दिए तो हमारा आ गया 199। यहाँ से हम अगर 7 से 1000 में भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है 142, जो कि हमारा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर 6 आ जा रहा है। तो हमारा यानी कि 1000 से नीचे कोई संख्या है, यानी कि नीचे हमारी कौन सी संख्या होगी, 994 होगी, जो हमारा 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी और ये 1000 से छोटी है। तो यहाँ तक 1 से लेकर 994 तक हमारी 7 से कटने वाली संख्या जो है वो 142 है। कितनी है? 142। अब आप बताइए, ये तो हो गया 5 से कटने वाली और ये हो गई 7 से कटने वाली, ये हो गई 5 से डिवाइड और ये 7 से विभाजित वाली संख्या। अब बोल रहा है कि हमारा 35 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 35 से विभाजित है, जो 35 से विभाजित है। आप बोलेंगे 35 दूना 70, 3 आ गया 300, 300 कटाएंगे इसमें 8 या 24, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, लगभग 28 आ जाएगा। 8 पंचे 40, 8 या 24, 480, हाँ कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28। 1 से लेके 1000 तक हमारा
28 ऐसी संख्या है जो 35 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप बताइए कुछ ऐसी संख्या होगी जो 5 से और 7 से, इसमें भी ऐसी संख्या होगी जैसे 35, ये 5 से भी डिवाइड होती है और 7 से भी डिवाइड होती है, जैसे 70, 105। ऐसी कितनी सारी संख्या होगी जो 35 से डिवाइड हो रही है और 7 5 से भी डिवाइड हो रही है। तो हमको 35 वाला डिविजिबल नहीं लेना है, तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो वो 5 में जुड़ रहा होगा, एक बार उसमें 7 में भी जुड़ रहा होगा, यानी कि 35 का डिविजिबल मेरा 2 बार जुड़ रहा होगा। किससे किससे, 5 से और 7 से। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 5 से डिविजिबल कितना है, आप बोलेंगे 199। 7 से डिविजिबल कितना है, आप बोलेंगे 142। हमको 35 से डिविजिबल को हटाना है, तो क्या हम लोग 35 से डिविजिबल को घटाएंगे, तो एक बार 5 में भी है, एक बार 7 में भी है, तो क्या हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे, क्या इसको घटा देंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 285। कितना आ जाएगा, 285। ये अपना उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका बी में, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिख रहा होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। बोल रहा है x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि x 2000 और 2500 के बीच आता है तो x के अंकों का योग बताइए। ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ था, जिसमें 2800 से 3000 के बीच लाइज कर रहा था। इसमें जो है हमारा किसमें लाइज कर रहा है, 2000 से 2500 के बीच लाइज कर रहा है। डिजिट सेम है, सारा चीज़ सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन नंबर आप शायद पढ़ लिए होंगे और मैंने भी पढ़ के आपको बता दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जैसे दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, ये सारी संख्या से कोई संख्या 4 अंकीय संख्या है, छोटी संख्या 4 अंकीय छोटी संख्या है जो एग्जैक्ट डिवाइड है, जो एग्जैक्ट डिवाइड है और हर कंडीशन में रिमाइंडर 1 आता है और वो जो संख्या है वो 2000 से 2500 के बीच लाइज करता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बोला हुआ था कि जिससे आप भाग देते हैं वो सारी संख्याओं का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा 420। 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर आप इसके 20 लाइज करवाना चाहते हैं तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 चौक 20 यानी कि 100 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, जो कि हमारा 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है, हर कंडीशन में एक रिमाइंडर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, एक रिमाइंडर आ जा रहा है। तो क्या हम इसमें जोड़ देंगे, क्या 2100 एक ऐसी संख्या है जो किसी ये सारी संख्या से भाग देंगे तो हर कंडीशन में एक क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। इसी का हमको सम पूछ रहा है, नंबर का सम पूछ रहा है। तो 2 2 कितना आ जाएगा, 4। यही अपना उत्तर है। ये आपका ऑप्शन ए नंबर में ही था। क्वेश्चन नंबर मैं 3 ले रहा हूं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन का है, आप लोग अच्छे से पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों को खुद से बनानी है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखनी है। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। दिया हुआ है 0.6912
प्लस 0.5292 डिवाइड बाय 0.6912 माइनस 0.5292। और इसका ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहली बात ये नहीं कि क्वेश्चन देखे अब भिड़ गए बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक नज़र ऑप्शन पे भी डालनी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे एक नज़र आपको ऑप्शन पे डालनी है। ऑप्शन देखिए कितनी दूर दूर है। जब ऑप्शन दूर दूर हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ऑप्शन का सहारा लेते हैं। अगर आप ऑप्शन का सहारा नहीं लेंगे तो आपको बहुत सारा गुना भाग करना है, बहुत दिक्कत, मतलब टाइम लग जाएगा। आपको टाइम लेना नहीं है, कंपटीशन निकालना है, वहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं लेना। बात समझ में आया? तो ऐसे में मान लीजिए ये आपका 7 के नज़दीक है और ये आपका यहाँ से अगर आप स्क्वायर निकाल लें तो ये क्या 8 के स्क्वायर के आसपास है क्या? आप बोलेंगे यस। ये क्या 7 के स्क्वायर के आसपास है क्या? आप बोलेंगे यस। ये क्या 8 के स्क्वायर के आसपास है क्या? ये क्या 7 के स्क्वायर के आसपास है क्या? 8 7 15 अनुपात 1 यानी कि 15 आंसर आ गया आपका। हम क्या किए, यहाँ से इसका स्क्वायर निकालते हुए मान लीजिए कि ये 69 ही है, सबका कॉमन ले लिए हम। यहाँ से सारा 4 डिजिट पे है ना, हम क्या किए सबसे 100 कॉमन ले लिए। ये तो 100 कट जाएगा ना, पॉइंट का लफड़ा मेरा ख़त्म हो गया। अब आ गया मेरा अंडर रूट। हम इस संख्या को 69 प्लस ये संख्या को 52 डिवाइड बाय 69 माइनस 52। अब अप्रॉक्स में हम कोई वैल्यू ले लिए, मान लीजिए ये वैल्यू 64 है, ये वैल्यू 49 है और ये वैल्यू 64 है, ये 49 है और सब पे स्क्वायर रूट है। तो क्या ये 8 + 7 और 8 - 7 यानी कि 15 उत्तर आ जाएगा क्या? ये आपको इस टाइप से करनी है। जब ऑप्शन बहुत दूर दूर दिया हुआ हो तो आप लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं, आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अप्रॉक्स में वैल्यू लिए, उसको सोल्व कर दिए, अपना आंसर आ गया इजी वे में, कोई चोचलेबाजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि 47 49 और 56 01 और 70 92 में से प्रत्येक को अधिकतम संभावित संख्या d ग्रेटर देन जो 1 है से विभाजित किया जाता करने पर शेषफल r आता है, तो d + r का मान क्या होगा? यानी कि आपका डिवाइजर प्लस रिमाइंडर का आपसे सम पूछ रहा है, क्या होगा? 3 संख्याएं आपके सामने दी हुई है, बोल रहा है किसी एक निश्चित संख्या से उसे भाग दिया जाता है और हर कंडीशन में r अपना आपका रिमाइंडर आता है, तो वो डिवाइजर प्लस रिमाइंडर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने 3 बार बता दिया है, 3 बार हर पेपर में ऐसे सवाल आते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम आपका 1 मिनट यानी 40-50 सेकेंड के आसपास ये क्वेश्चन ले लेगा। तो इसको करने का तरीका क्या है? जैसे आपके सामने दिया हुआ है 4749 और 5601 7092, ये आपके सामने 3 नंबर दिया हुआ है। बोल रहा है ये तीनों संख्या को एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है और रिमाइंडर हर केस में क्या आता है? सेम आता है। तो वो डिवाइजर और रिमाइंडर का आपसे सम पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इससे जस्ट बड़ी संख्या से सब्सट्रैक्ट करते हैं। 47 49 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 9 2 11 और ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8 852 आ जाएगा। अब जब आप ये संख्या से 70 92 5601 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1948। ये 2 संख्या आ गई। जब आप फिर से 70 92 47
9 को जब आप घटाएंगे तो आपका जो भी आए, हमको निकालना क्या है, ये सारी संख्याओं से हमको HCF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? HCF निकालना पड़ता है। HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 852 से भाग दे देंगे 1491 में। एक बार 8 5 13, जब आप इससे 852 में भाग देंगे एक बार में 539, तो आ जाएगा 9 3 12 1, और यहाँ पे 7 में से 2 आ जाएगा, 2 से 5 600 आ जाएगा, 600। जब आप 639 को भाग देंगे तो ये 3 बार में देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये जो आपका आ गया ये आपका HCF है। क्या है? HCF है। ये क्या है? HCF है। यानी कि हमारा HCF आ गया 213। 213। अब बोल रहा है कि अगर हम 213 से ये तीनों संख्या में हम लोग भाग देते हैं, जैसे हम एक संख्या में एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप किसी भी संख्या में भाग देंगे रिमाइंडर सेम ही आना है। मैंने एक संख्या में इससे डिवाइड करके देख लिया, जैसे 2 बार में मैंने किया तो हो गया 426। 426 जब करेंगे तो 8 6 14, यहाँ पे 6 में से 4 और ये आ गया 9, फिर 2 बार कटाएंगे तो 426, यहाँ हमारा आ जाएगा कितना 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 63, यानी कि 63 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा हर कंडीशन में। और हमारा डिवाइजर क्या है? 213 है। ये इसी दोनों संख्याओं का हमसे सम पूछ रहा है, यानी कि D + R पूछ रहा है, जो कि हमारा हो जाएगा 6 7 2, यानी कि 276 अपना आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में है। तो ये सारी क्वेश्चन थी आपके सामने, और ठीक है, इतनी क्वेश्चन थी मेरे पास। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ आपके साथ विदा। आप लोग शायद एंजॉय किए होंगे, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा उस पर जोर डाला कीजिए, क्योंकि वो आपके कुछ एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होते हैं। और मैं बेसिक से भी कराऊंगा, जब मैं चैप्टर वाइज जब मैं थ्योरी वगैरह पढ़ाऊंगा थ्योरी, तो उसमें सारा चीज़, छोटे छोटे सवाल, बड़े बड़े सवाल, कैसे सवाल बनते हैं, कैसे सवाल आगे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। लोगों के साथ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए। इसी के साथ लेता हूँ मैं विदा। ओके भाई।